वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु दर ते हाजर गुरु सवारे खालसा जी, आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठे सब दुख जाए, इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालिक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करदे हां। जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालिक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दियां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। सतगुरु सारियां दी यात्रा सफल करन, सारियां दे परिवारां विच कारोबारां विच सतगुरु चढ़दी कला बख्शन। हुण समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु इतिहास दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां इकागर करो, रसना पवित्र कर दे एक बार, सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहिगुरु जी। ये इतिहास पहले पातशाह जाहर पीर जगत गुरु कल तारण आए श्री गुरु नानक देव महाराज जी का है। प्रसंग है गुरु नानक देव पिता महाराज जगत जलंदे नूं तारण वास्ते ठारण वास्ते तरत लुकाई नूं सोधण वास्ते तरत लुकाई दा उधार करन वास्ते जो पहला प्रचारक दौरा पहली उदासी आरंभ की है। सतगुरु जी सुल्तानपुर तो चले ऐमनाबाद, ऐमनाबाद तो फिर वापस अपने नगर तलवंडी आए, फिर ऐमनाबाद गए, फिर टाके बंगाले काबरू देश संगला दीप हुंदिया सतगुरु उत्थे गए जिथे राजा भरथरी एक जोगी भरथरी दे रूप विच आश्रम बना के रहिंदा सी। इत्थों जदों सतगुरु जी इस जोगी नूं गुरमत दा भगत जोग दा सिद्धांत दे के अगे चले ने, प्रश्नोत्तर कर रुचर प्रकारी गमने तैं ते श्री सुखकारी। भरथरी नाल सतगुरु जी का वार्तालाप होया, सिद्ध गोष्ठ होई, डिबेट होई, विचारां दा आदान प्रदान होया। सुन भरथर उर संसे नासा, महिमा भगत लखी सुख रासा। हाथ जोर पुन बंधन कीनी, भाओ कीन प्रेमै मत भीनी। हथ जोड़े मत्था टेकिया, संसा मटाया। हुण गुरु दे प्रेम दे विच इस जोगी भरथरी दी मत जिहड़ी है वो भिज चुकी है। इत्थों जदों सतगुरु अगे चलते ने, ये कथा आप जी बड़े प्यार दे नाल सरवण करो। हाँ जी।
कितक कोस पर पहुँचे जाई, वैसे तह सत गुरु सुखदाई। इस जोगी भरथरी दे आश्रम तो अगे कुछ कोस सतगुरु जी चले ने। फिर सतगुरु जी ने एक थां ऐसी आई है जिथे विश्राम किया, जिथे सतगुरु जी को जाके अपना आसन करते ने। हाँ जी। कारण करन हृदय एह आयो, मर्दाने को मन परमायो। सतगुरु जी कारण करन आए ने। वो तो चढ़िया सोधन धरत लुकाई, वो तो चले ही इस मिशन ते सी, उन्हां दा मनोरथ ही सी, गोल ही ये सी। वो इको ही कारज नूं लैके तुरे सन कि जिहड़े लोग भुल्ले ने, भटके ने, उन्हां नूं सही जीवन दा मार्ग दिता जाए। इत्थे सतगुरु दी ऐसी माया वरतदी है कि बैठे बैठे भाई मरदाने दा जिहड़ा मन सी वो भरम गया। कहत पयो मैं जाहूँ अवासु, विदा देहो मन मोर उदासु। कहन लगा बाबा मेरा मन उदास हो गया, मैं घर जाना चाहुंदा, मैं अपने बच्चों नूं परिवार नूं मिलना चाहुंदा, मैं अपने घर दियां जिहड़ियां जिम्मेवारियां ने उन्हां नूं जाके पूरा करना चाहुंदा। हाँ जी। श्री प्रभु मैं न जाहूँ अगारी, हट हों लिह रजाए तुम्हारी। इस तो अगे बाबा मैं नहीं जावांगा, मैं इत्थों ही वापस हटना चाहुंदा, आग्या दिओ मैं इत्थों ही अपने घर वापस तलवंडी चला जावां। श्री गुर कह न जाहू अब, गैल विखे जे बलाए। गुरु नानक दे पातशाह कहन लगे मरदानिया ये समा ठीक नहीं है, ये जगह भी ठीक नहीं, ना ये वक्त ठीक है, ना ये थां ठीक है। इथों जावेगा, इस वक्त जावेगा तो ये रास्ता बहुत बिखड़ा है, बिखम है, जंगल ही जंगल है हर पासे। इस करके श्री गुर कहे न जाहो अब, गैल विखे जे बलाए। पता नहीं रस्ते विच केड़ियां केड़ियां बलावां रहिंदियां होणगियां। को पछन तुझ को करे, रहो संग सुख पाए। ओ ना होवे मरदानिया कि कोई बला तेनू राह विच खा जाए, ते ना पता लगे अगलियां नू कि तू किथे है, ते ना पता लगे पिछलियां नू भी तू किथे है। जिस वक्त की आपां कथा सुन रहे हैं उदों कोई GPS नहीं सी हुंदा, कोई नैविगेशन सिस्टम नहीं सी हुंदा, बंदा ट्रेस ही नहीं सी हुंदा। हुण ते असीं खुद अपनी जेब दे विच अपनी CID पा के तुरे फिरदे हैं। जदों चाहे तुहाडा जिहड़ा सर्विस प्रोवाइडर है वो दस सकदा है तुसीं कित्थे बैठे हो। अज तो 10-15 साल पहला एक वक्त ऐसा भी आया सी कि तुहाडे फोन ते तुहाडी अपनी लोकेशन डिस्पले हुंदी सी, तुहाडे फोन ते लिखिया हुंदा सी कि तुसीं रकाबगंज हो, तुसीं कनाट प्लेस हो, तुसीं भाई मती दास चौक हो, तुसीं पटेल चौक हो, तुसीं कुरुक्षेत्र हो, तुसीं पानीपत हो, तुहाडे अपने फोन ते डिस्पले हुंदा सी। कि ये गल सच है? जे सच है तो इहदा अर्थ ये तो नहीं भी हुण खत्म हो गया। हुण सानू नहीं पता लगता पर कंपनी नूं तो पता लगता है। इत्थों तक तुहानूं खुद भी पता लगता है। जदों फोन तुहाडा गवाच जाता है तुसीं खुद अपना फोन आप ट्रेस कर सकते हो। तुहाडे अपने फोन दे कोल फोन तुहानूं लै जांदा है, वो आप ही दस दिंदा मैं कित्थे हैगा, बोल पैंदा है। तो इस करके जिस वक्त की आपां कथा सुनते उदों तक कुछ भी नहीं सी हुंदा। यही कारण सी कि लोग एक दूजे तो विछड़न लगे हैं,
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋ ਭਛਣ ਤੁਝ ਕੋ ਕਰੇ ਰਹੋ ਸੰਗ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਖਾ ਜਾਏ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਖਾ ਗਿਆ। ਐਸੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਅਜਗਰ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਸੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ, ਅਜਗਰ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰੀ ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਲਮ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕੁੱਤਾ ਖਾ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਖਾ ਗਿਆ, ਕੱਟਾ ਖਾ ਗਿਆ, ਬੱਕਰੀ ਖਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਅਜਗਰ ਹੈ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਜਿੱਡਾ ਜਾਨਵਰ ਉਹ ਖੁਦ ਸਿੱਧਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਖਾਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿਆ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਐਸਾ ਆਪਣੀ ਪੂਛਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਪਕੜਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਅਗਰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 45 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਕੌੜੇ ਖਾਧੇ। ਹੁਣ ਪਕੌੜੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੇਚੇ ਉਹਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਕਾਗਜ਼ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰੱਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵੇਚਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪੀਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਪਕੌੜੇ ਖਾਧੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਸਵਾਦ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਘਰੋਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਚਵਾਨੀ ਠਿਆਨੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਤੇ ਟਿੱਕੀ ਖਾ ਕੇ ਆਉਣੀ। 5-10 ਪੈਸੇ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਸਵਾਦ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪਕੌੜੇ ਖਾਧੇ ਨੇ ਤੇ ਚਟਨੀ ਇੰਨੀ ਸਵਾਦ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਚੱਟ ਲਈ, ਚੱਟ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਆਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਕਾਗਜ਼ ਚੱਟਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਚੱਟਦੀ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਚਟਨੀ ਪਾਈ ਤੇ ਚੱਟ ਲਿਆ, ਪਕੌੜੇ ਪਾਏ ਤੇ ਚੱਟ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਪਕੌੜੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖੇਚਲੇ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਪਕੌੜੇ ਖਾਧੇ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ TV ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੇਡੀਓ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਖਬਾਰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾ ਕੋਈ ਖਬਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਕਰੈਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਕਾਰਾਂ ਬੱਸਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ 2 4 5 10 ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆਰਟੀਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੇਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਫੂਡ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਚੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਆਂਡੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ।
ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਪਲਦੇ ਨੇ? ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਿਪਲ ਲਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਦਿਓਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਛੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਨਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪੰਛੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਛੀ ਮਦੀਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਚੁੰਝ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਿਆ, ਸੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ 'ਚੋਂ ਨਰਮ ਮਾਸ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਖਾ ਕੇ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ? ਬੰਦਾ ਹੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਖਾ ਕੇ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਮੈਂ ਮਾਸ ਦੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਨਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲੇ ਹੋ ਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਕੋ ਭੱਛਣ ਤੁਝ ਕੋ ਕਰੇ ਰਹੋ ਸੰਗ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਐਸੇ ਐਸੇ ਜਾਨਵਰ ਬਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਖਾ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ, ਸੁਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਉਦਾਸ ਆਪਣੋ ਮਨ ਕੀਨਾ, ਕੋ ਦੁਖ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਕੋ ਚੀਨਾ। ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਘਰ ਚੱਲੇ, ਕਿਉਂ ਉਦਾਸ ਹੋਏ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਧਰਾ ਸਕਲ ਕੋ ਸੈਲ ਕਰੀਜੈ, ਹਰਖ ਸਹਿਤ ਮਮ ਸਾਥ ਰਹੀਜੈ। ਚੱਲ ਮਰਦਾਨਿਆ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸੈਲ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਖੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਧੀਰਜ ਦੇਨੇ ਹਿਤ ਬਹੁ ਭਾਂਤਾ, ਸਮਝਾਇਓ ਨਹਿ ਮਾਨੇ ਬਾਤਾਂ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ, ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਬਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਕਰਤੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸੋਦਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ, ਉਹ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਧਾ ਮਨਮੁਖ ਗਵਾਇਆ, ਤੁਧ ਆਪ ਵਿਛੋੜਿਆ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ। ਆਪ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹਾ ਲੈ ਚੱਲੇ, ਮਨਮੁਖ ਚੱਲੇ ਮੂਲ ਗਵਾਏ ਜੀਓ। ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਮਲਾਪ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਐਸੀ ਮੱਤ ਘੁਮਾਈ ਹੈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਨਿਜ ਕੁਟੰਬ ਕੇ ਮਿਲਣੇ ਹੇਤਾ, ਹਟ ਕਰ ਪਹੁੰਚਿਓ ਚਹਿਤ ਨਕੇਤਾ। ਉਹ ਬਾਜਿੱਦ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਮੁਝ ਸੋ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ, ਰਾਖੋ ਰਹਿ ਕਹੇ ਤੁਮਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਲਿਆ ਤੂੰ ਸਮਝਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਨਾ ਗਲਤੀ ਕਰੇ, ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸੁਣੀਐ ਗੁਣ ਖਾਨੀ, ਕਹੀ ਤਾਹੇ ਸੰਗ ਮੈਂ ਏਵ ਬਾਨੀ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣੋ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮਰਦਾਨਿਆ ਨਾ ਜਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂ ਭੂਲੋ ਉਰ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਤਨ ਏਕੰਕਾਰਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਰਦਾਨਿਆ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲਣ ਲੱਗਾ? ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕ ਹੈ ਇਹ ਤਨ ਨਿਰੰਕਾਰਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕ ਹੈ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਖੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ?
हाँ जी। इनको संग तजे हवै मूडा, निज कुटुंब के मोह अरूडा। जेड़ा गुरु नानक दी संगत छड्डेगा, जेड़ा गुरु नानक दा साथ छड्डेगा, जेड़ा गुरु नानक तो विछड़ेगा, वो तो मूढ़ है, मूर्ख है, वो तो मूर्ख आदमी है। निज कुटुंब के मोह अरूड़ा, ते तू किहड़े चक्कर च पै गया भाई, अपने परिवार दे मोह दे घोड़े ते चढ़ गया भी जाना ही जाना है, जाना ही जाना है। हाँ जी। काच बिहाजन हित दुख सहही, पारस निकट तजन मन चैही। काच बिहाजन हित दुख सहही, पारस निकट तजन मन चैही। तू कच विहाजना चाहुंदा है, कंच, ते छड्डण किनू लगा है, पारस नूं, जिहड़ा हर धात नूं सोना बना देवे। पारस नूं छड्ड के जिहड़ा सोना बनाउंदा है, तू कच इकट्ठा करन लगा है, कंच इकट्ठा करन लगा है। हाँ जी। इनको संग सुदा सम त्यागै, बिखवत दुख कुटुंब अनुरागै। इन्हां दा साथ जिहड़ा अमृत वर्गा है, तू छड्ड के कि तू जहर इकट्ठी करनी चाहुंदा है, बिख विहाजना चाहुंदा है। हाँ जी। कहे न मान्यो भांत कहे, विदा लई कह बैण। पर भाई मरदाने ने कोई गल ना सुनी ना मन्नी, कहन लगा बाबा जाना ही जाना है। सतगुरु कहन लगे जा भाई, विदा लई ते तुर पिया। हाँ जी। हरखत हुए हट कर चला, जावन को निज ऐन। बड़ा खुश है कि आज्ञा मिल गई है, जबरदस्ती भी नहीं हुई। सतगुरां ने खुशी नाल ही कह दिता है भी जा चले जा। तो यह भी है भी मैं हुण घर जावांगा, परिवार नूं मिलांगा, परिवार विच रवांगा। ये मन का फैसला सी भी मुड़ के नहीं आउणा। हाँ जी। हुती जहां दारुन उद्याना, बैस गए श्री गुर तेह थाना। जिथे भाई मरदाना विछड़े है, सतगुरु उत्थे ही बह गए, उसे जंगल विच, उसे भयानक उद्यान दे विच। सतगुरु जी ने फिर उतों अगे सफ़र शुरू नहीं किया। हाँ जी। एक पग आगे नह प्रस्थाने, बैसे बासुर तहां बिताने। पूरा दिन सतगुरु ने उथे गुजार दिता। कहते एक कदम एक पैर भी अगे सतगुरु प्रस्थान नहीं करते। हाँ। मरदाना हट कर जब गमना, वद्यो हेत मिलने निज भवना। जिवें ही भाई मरदाना जी वापस मुड़े, कोई 10 कोस उन्होंने सफ़र उलंघे है, तुरे ने। 10 कोस का भाव है, कोस मीलों तो वड्डे ने ते मीलों तो कोस मीलों तो वड्डा है, मील किलोमीटर तो वड्डा है। अगर वो 10 है तो तकरीबन 20-25 किलोमीटर बना लीए आप, 30 किलोमीटर होएगा। इन्ना की फासला अजे भाई मरदाने ने उलंघे है। हाँ जी। एक दिवस जब पंथ पधारा, द्वितीय दिन पा चलन त्यारा। एक दिन का उन्हें सफ़र कर लिया सी, दूजे दिन उन्हें अगे सफ़र आरंभ किया है। हाँ जी। राखशु तो एक मग माही, तिन तब ही गहलीन तहाही। रस्ते दे विच एक राक्षस रहिंदा सी। यह है भाई कौडे वाली साखी। ते उस राक्षस ने की कीता, भाई मरदाने नूं फड़ लिया। जिहड़ा बचन गुरु नानक साहब ने कहे सी भी कोई बला फड़ लैगी, खा लैगी, वो भाणा वरत गया। राक्षस ने भाई मरदाने नूं फड़ लिया, बंदी बना लिया। हाँ जी। निज स्थान गए कर सो गवना, बिन सत गुरु छुटावे कवना। हुण ये जिहड़ा राक्षस सी फड़ के इनू अपने घर लै गया, जिथे वो रहिंदा सी, जिथे उहदा टिकाणा सी। हुण उहदा रोज़ का ही काम सी, वो सवेरे शिकार वास्ते निकलदा सी ते जदों शिकार मिल जाना उदों उहने घर वापस आ जाना। देखो रोटी रोजी कमाउण वास्ते सारी दुनिया तुरदी है, पशु भी तुरदे ने, पंछी भी तुरदे ने, ईवन छोटी तो छोटी कीड़ी भी तुरदी है।
बैठे बिठाए रोटी किसी को नहीं मिलती। ये जरूर चेता रखना कि बैठे बिठाए तो रोटी रब ने किसी को दिती नहीं, तो जिन्होंने दिती है उन्होंने रब का शुकराना नहीं करना आता। हुण इन्हें लिया के भाई मरदाने नूं अपने घर रखिया ते बिन सतगुरु छटावे कवना। हुण कौन है गुरु नानक तो बिना उस भयानक जंगल दे विच जिहड़ा भाई मरदाने नूं बचा सकदा है, जिहड़ा भाई मरदाने नूं छुड़ा सकदा है। हाँ जी। ਭੈ ਕਰ ਕੰਪਤ ਤਨ ਮਰਦਾਨਾ, ਪੀਤ ਭਇਓ ਮੁਖ ਥੂਕ ਸੁਕਾਨਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕੰਬਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕੰਬਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬੁਖਾਰ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕੰਬਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦਾ ਉਹ ਹੱਥ ਵੀ ਹਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੱਪ ਵੀ ਹਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਪਲੇਟ ਵੀ ਹਿੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਚਮਚਾ ਵੀ ਹਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਸਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੌਥਾ ਵੀ ਕੰਬਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਡਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੈ ਭੀਤ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੰਬਦੇ ਨੇ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੰਬਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਪੀਤ ਭਇਓ ਮੁਖ ਥੂਕ ਸੁਕਾਨਾ, ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਥੁੱਕ ਵੀ ਸੁੱਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। ਦੁਤੀਐ ਨ ਕੋ ਤਹਾਂ ਨਿਹਾਰਾ, ਕਿਸ ਪਹਿ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਵਿਚਾਰਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਓਟ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਬੈਠਾ ਸੁਣ ਲਵੇ कि मरदाना मुसीबत विच है। कौन सुनेगा, कौन बाह पकड़ेगा, कौन बंद खलासी गुरु नानक तो बिना करेगा। दारुण जहि कानन गंभीरा, तजी धीर हवै गो पै पीरा। बड़े भयानक जंगलों दे विच बड़े भयानक राक्षस ने मरदाने नूं फड़ लिया। फिर की होया, तजी धीर, हुण इहदा हौसला पस्त हो गया। एक विल पावर होंदी है साडी जिन्हों आपां धीरज कहने आ, खत्म हो गया। जदों धीरज छुट गया ते गो भै पीरा, फिर की सी कहंदे, फिर भै भीत हो गया। हुण इहदा डौर पौरा होया वेखदा है भी कौन मेरी मदद कर सकदा, कौन है जिहड़ा मैनू आके इत्थे बचा सकदा है, छुड़ा सकदा है। हाँ जी। जाने हो जीवन अब नह मेरो, बचन न माने हो मन गुर केरो। जाने हो जीवन अब न मेरो, गल समझ आ गई कि हुण मेरे जीवन की लीला वो खत्म है, हुण मैनू कोई नहीं बचाएगा। ये भी पता है कि मेरा जीवन खत्म है, और ये भी पता है भी इस जीवन खत्म होने दे विच मैं खुद शामिल हाँ। कसूर भी मेरा है, ये गलती भी मेरी है। बचन ना मान्यो मन गुर केरो, मैं अपने गुरु का बचन मोड़िया तो मुसीबत ने मैनू फड़ लिया। गुरबाणी तो रोज़ इहो गल कहती है कि परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे रोग। असी बंदियां नूं बुरा कहते रहने, बंदियां दे प्रति दुश्मनी बनाते रहने, इन्हें इदा करता उन्हें उदा करता, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये चेता रखना, दोष कर्मा अपने आ, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजै अवर जना। जेड़ा गुरु की बाह छड्ड पवेगा उसकी बाह किन्ने फड़नी है, किसी ने नहीं फड़नी। हाँ जी। जदप कीनो है अपराधा, अहे जथारथ मोह को बाधा। हाँ, एक गल जरूर होई भी इन्हें सच कबूल कर लिया कि जदों मैं गुरु दे बचन नहीं मन्ने, जदों मैं खुद अपराध किया है तो फिर ठीक है। अपराधी आदमी नूं तां इसे तरह ही बन्निया जाएगा, उहदी ते ही सजा है जिहड़ी अज मैनू मिलण लगी है। यही सजा जिहड़ी मैनू अज इस राक्षस ने दिती है, ये होना ही सी, बनदा ही इहो सीगा।
ਤਦਪ ਕਿਰਪਾਲ ਬਿਰਦ ਤਿਨ ਕੇਰਾ ਭੈ ਕਾਟੇਂਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਸ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਲੱਖ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ, ਲੱਖ ਪਾਪ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬਿਰਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਭਾਈ। ਤਦਪ ਕਿਰਪਾਲ ਬਿਰਦ ਤਿਨ ਕੇਰਾ ਭੈ ਕਾਟੇਂਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰਾ ਭੈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਟਣਗੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ। ਇੱਕੋ ਆਸ ਬਾਕੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਮੈਂ, ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਸ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਧਰ ਉਰ ਧਿਆਨਾ ਇਸ਼ ਰਾਖਸ ਤੇ ਰਹੋ ਮੁਚਾਨਾ। ਇਉਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪਣੇ ਬਿਰਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਸਿੰਪਲ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਵੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਕੌਣ ਹੈ, ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਰੱਬ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਸ ਹੈ, ਅਸ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਧਰ ਉਰ ਧਿਆਨਾ ਇਸ ਰਾਕਸ਼ ਤੇ ਕਰੋ ਮੁਚਾਨਾ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਤੇ ਬਚਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਾ ਰਹੋ ਤਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਕੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮੀਲ ਕੌਣ ਸੁਣੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਚਦੀ, ਉਹ ਹੈ ਧਿਆਨ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਸੀ ਜੀ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲਣਾ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਧੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਖੁਦ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੁੱਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਗੱਲ ਵੀ ਤੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮਾਂ ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋ ਤਾਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਨੇਹ ਪਿਆਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤ ਮਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਹੂਰੋਂ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰਾ ਦੀਨ ਬੰਦ ਪ੍ਰਭ ਅਭੈ ਦਾਤਾਰਾ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬਹੁਰ ਨਾ ਹੋਰੋਂ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰਾ, ਧਿਆਨ ਵੀ ਧਰਿਆ, ਸੁਰਤੀ ਵੀ ਟਿਕਾਈ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੂਰਤ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ, ਬਸ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ,
ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੌੜੀ ਕਰ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜ, ਦੀਨ ਬੰਦ ਪ੍ਰਭ ਅਭੈ ਦਤਾਰਾ। ਹੇ ਦੀਨਾ ਬੰਧੂ, ਐ ਦਾਤਾਰ, ਐ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਇਸ ਅਭੈ ਤੋਂ, ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤਿਹ ਛਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਦਾਨੀ, ਬਿਗਸੇ ਮੁਝ ਸੋ ਬੋਲੇ ਬਾਨੀ। ਭੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਰ ਨੂੰ, ਅਭੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ। ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ कि अभय दान सिमरन स्वामी को प्रभ नानक बंधन छोर। मैनू अभय दा डर तो रहत होने दा ये वर बख्शो, शक्ति दिओ। आख्या हे दीना बंधु, हे प्रभु, मैनू इस भय तो, इस डर तो मुक्त कर। ते फिर की होया? तै छिण श्री नानक सुखदानी, बिगसे मुझसों बोले बानी। जदों भाई मरदाना मन सुरती करके सीधा हो गया तो कहते गुरु नानक सब हस पे। दूर बैठे सन, मुस्कुराए ने, अपने सेवक दे नाल सतगुरां ने ये बचन आखे ने। हाँ जी। राखश नह गह लिये मरदाना, तले तेल मैं करही खाना। कहन लगे लै बई मरदाना ते फड़ लिया राक्षस ने, ते तेल विच तल के खाएगा। वेखो शौकीन किड्डा फ्राई करके खांदा सी। आपां सोचीए ना भी अज असीं फ्राई करदे हां, ये राक्षस साडे तो पहला फ्राई करके खांदे रहे ने। वो कच्चा नहीं सी खांदा, शौकीन आदमी होएगा। उन्हें कढ़ाई रखी, तेल रखिया, ते सतगुरु महाराज कहन लगे भी तले तेल मैं कर ही खाना। हाँ जी। सुन कर मैं दवै बंद कर, श्री गुर सो ब्रच प्राहे। कहंदे मैं दो हाथ जोड़े गुरु नानक साहब दे अगे बेनती कीती, महाराज करो किरपा, फिर तुहाडा सेवक है। हाँ जी। गैल बुलाए जो तुम कहा, मिली चाहिए ताहे। कहन लगे महाराज तुहाडे बचन तां पूरे होने चाहिए सी। गैल बुलाए जो तुम कहा, तुसी क्या सी राह च कोई बुला होएगी, मरदानिया फड़ लैगी, भच लैगी, खा लैगी। ते कहाँ मिली चाहिए ताहे, ते मिलनी तो बाबा चाहिए सी, तां ही बचन पूरे होने सी। जे बुला ना मिलती तो इन्हें कहना सी बाबा तो एवें ही कहता सी, राह च मैनू तो कोई टकरिया नहीं। कहन लगा जी तुहाडे बचन तो अटल होने ही सी, हो गए। हाँ जी। अफल बचन क्यों होए तुम्हारा, जह के तीन लोग अनसारा। सतगुरु तुहाडे बचन पूरे क्यों नहीं होणगे, जिन्हां दे अनुसार तीन लोक वरतदे होण। मात लोक, आकाश लोक, पताल लोक। उस गुरु दे बचन किवें नहीं पूरे होणगे। रहे हटाए न मानै मूडा, निज कुटुंब के मोह अरूडा। आख्या महाराज तुसी भी रोकिया, तुहाडे हुक्म नाल मैं भी उसनूं किया, पर वो मूर्ख अपने परिवार दे मोह विच ऐसा फसिया, ऐसा गरसिया कि वो रुकिया ही नहीं, मन्निया ही नहीं अपनी गल। हाँ जी। मुझ सो श्री गुर बचन बखाना, चलो बेग तह करे छुटाना। सतगुरु कहन लगे चल भाई छेती चलीए, नहीं तो वह काम तो होया पिया। क्योंकि जदों वो शिकार लै आया तो उन्हें जिहड़ा कढ़ाया सी उहदे थले अग भी बालती उन्हें। देखो जिहड़े तल के खांदे ने ना, वो कढ़ाया 24 घंटे गर्म नहीं जे रखते। उन्होंने भी शायद पता होना है कि जे कोई चीज़ तलीए तो वो जिहड़ा तेल घ्यो पाईदा है ना, उहदी भी कोई टाइम लिमिट है। जिहड़ी गल सानू नहीं समझ आती ना, देखो फ्राई खाना भी इन्ना बुरा नहीं है, पर यह जरूर चेता रखो भी जिहदे कोलों खाण लगे हो भी वो किते महीने का पुराना तेल तो नहीं। पिंडा थावां ते इदां भी होंदा भी जे रात नूं चूहा डुੱਬ जे तो चूहा कढ़ के अगले सवेरे सवेरे वो रखी होंदी है, वही कढ़ाई तेल वाली उन्हें फिर रख लैनी चूल्हे ते,
इस गल का जरूर ध्यान रखो। ਜਿਹੜੇ आम ਅਸੀਂ रेहड़ियां ते खलो के खाना शुरू कर ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ज़्यादा लोग क्यों बीमार होंगे ने? ਉਹੀ चीज़ तुसी घर फ्राई करके खाओगे, नुकसान होएगा पर 5-10 पैसे होएगा। माड़ी थां ते खा लोगे तो 50 पैसे इक्को दिन च ही हो जाएगा। भी पता ही नहीं, तेल कढ़ाई दे विच पै पै के कढ़ के वो आप ही जहर बन गया होंदा। उन्हें चीज़ नूं फ्राई की करना है, वो तो चीज़ नूं जहर बनाउण दे विच तैयार होया हुंदा। इधर राक्षस ने कड़ाए दे थले अग बालती, उधर गुरु नानक साहब कहन लगे चल चलीए भाई, नहीं तो मरदाने का तो नुकसान होया ही पिया, वो ना आवे साडे जांदियां नूं राक्षस ही खा जाए। हाँ जी। एक तो संग लए की लाजा, बहुर हमारो तह सो काजा। हुण इन्नी भी गल गुरु की समझ आउंदी होवे ते तां भी सिक्खी बच सकती है। वो की है कि बाहां गहे की लाज अस, गोबिंद दास तुहार। सतगुरु बांह फड़े दी तो इज्जत रखोगे ना, बांह फड़े दी लज्जा ते रखोगे ना। साडे समाज विच एक बड़ी वड्डी एक शर्म दिती जाती है, जदों बंदा परिवारक जिम्मेवारी नहीं निभाउंदा ते बरादरी कहती है भी काका भरी बरादरी विच कुड़ी ने तेरा पल्ला फड़िया, तेन शर्म नहीं आई? ये महज एक रस्म थोड़ा भी पल्ले टांडे लागी शब्द पढ़ दिओ जी तो मुक गया जी। वो एक अद्धी मिनट की जिहड़ी प्रक्रिया है ना, वो उमरां दे बंधान ने, और ओदी एक लज्जा भी है, ओदी एक शर्म भी है। असी सोदर दे पाठ विच भी रोज़ पढ़ते हैं, शरण परे की राखो शर्मा। शरण परे की, मैं तुहाडी शरण आया तो सतगुरु इहदी ते लज रखोगे ना, इहदी इज्जत ते रखोगे ना। तुसी 84 च सुनिया होना है कि जदों सिखां नूं मारदे सी ते कई वारी इदां होया है कि जे कोई सिख भज के किसी दे घर वड़िया तो घर वाले तकड़े हो गए, फिर भावें हिंदू सी ते भावें मुसलमान सी, वो पै गए भीड़ नूं, कहते खबरदार साडा बूहा टप्पे तां गली च तुसी जो मर्जी कर लेंदे, पर हुणे बंदा साडे घर आ गया। एक हकीकत है कि जदों कोई किसी के घर चला जाता है ना, फिर घर वालियां दी जिम्मेवारी वड्डी बन जाती है। आउण वाला तो आस करके आया भी शायद इस घर दे विच कोई मेरी मदद करेगा। 18वीं सदी विच जिहड़े लोग सिखां कोल आउंदे आके पुकार करते सी, वो एक आस नाल आउंदे सी कि मुगलों तो पठाना तो यही बचा सकते हैं, होर कौन बचाएगा। तो इस कथा दे विच आउंदा है कि एक तो संग लए की लाजा, बहुर हमरो तैसो काजा। सतगुरु कहते भाई ये सानू अजे काम भी ने, असीं ये तो काम भी लैने ने अजे, तो काम लैन करके भी बंदा संभालना पेगा। एक गल दूजी कहते भाई ये बांह फड़ के लिया घरों, इस चंगा है माड़ा है तो अपना ही है ना। जिन्होंने ये पता है ना आके इत्थे इदां ही पढ़ते हैं, कहते बुरे भले हम थारे। सवाल इन्नी भी चंगे या माड़े आ, इनू छड्डो, है तो तुहाडे ही है ना। जिन्होंने हक परस्ती आउंदी है ना, वो बड़ी वधिया सिक्खी कमाउंदे ने। सतगुरु कहन लगे भाई घरों लैके आंदा, उहदी लाज तां रखनी पैगी। हाँ जी। अस कह कर गवणे तत्काला, मैं बूझे तै समय किरपाला। इउं कह के सतगुरु जी चल पे, मैं बूझे तै समय किरपाला। बाला कहंदा जी मैं फिर पुछया, गुरु नानक दे पिता महाराज नूं पुछया भी है कित्थे है। हाँ जी। कितक दूर राखश को थाना, हित पखण जय गयो मरदाना। कहन लगे बाबा है कितनी दूर है, जिथे आपां जाना है तो जिथे मरदाना फड़िया होया है तो जिथे राक्षस उहनूं खाण लगा है, साडे ते उहदे विच फर्क किन्ना है, किन्नी दूरी है।
कितना फासला है, कितना कपंध बाकी है। हाँ जी। हम पहुँचन ते पूरब सोऊ, खाए जाए जह बिलम न को। ते ये ना होवे भी आपां चले भी जाइए तो अपने जांदियां नूं काम भी मुक जाए, भी वो कहे भी हड्डियां पईयां ने लै जाओ चुक के, बाकी तो मुक गया काम, खा लिया मैं तो। भी किते बाबा ऐसा ना होवे भी आपां जाइए तो अपने जांदियां नूं खाधा पीता पिया होवे। हाँ जी। नहीं दूर बहु निकट परमानो, कोस एकादश पार पहचानो। सतगुरु कहन लगे दूर तो नहीं है, 11 कोस है, बहुती दूर नहीं है, पर 11 कोस जरूर दूर है जिथे भाई मरदाने नूं राक्षस ने फड़े है। हाँ जी। अस कहे ममकार सो कर गेवा, एक छिन मह आवत पेतेवा। कहते इन्ने बचन करके गुरु नानक ने मेरी बांह फड़ी है, तो मैनू उदों ही पता लगा कि जदों असी उत्थे पहुँच गए जिथे राक्षस जिहड़ा सी उन्हें भाई मरदाने नूं अपना बंदी बना के रखिया होया सी। कानन दीर्घ दारुन पारी, राक्षस को कर ताहे मजारी। बड़े भयानक जंगलों दे विच वो राक्षस रहिंदा है, ते उन्हें उत्थे अपना एक घर बनाया होया है। मर्दाने को देख कर बिगसत गिरा अलाए। सतगुरु जी ने भाई मरदाने नूं वेखिया ते पुछया सड़ा बई। सतगुरु जी ने मुस्कुराउंदियां होया हसदियां होया मरदाने नूं पुछया भी दस की हाल है तेरा बई। हाँ जी। क्यों बैठे घर जात नह, सुध निज देहो बताए। सतगुरु कहन लगे भी तू तो इत्थे राह च ही बैठा है बई, तू तो कहंदा सी मैं घर जाना है जी, घर जाके अपनी खबर देनी है जी, मैं जाके सुख सांद दसनी है जी, उन्हां दी पुछनी है जी। तो सतगुरु कहंदे इत्थे की करदा तू बई। सतगुरां ने इवें उन्होंने बोलिया जिवें कोई गल हो ही ना होवे, पता ही नहीं। सगों हस के पूछया भी तू तो बई बड़ा काला हो के तुरया, तो अज अजे इत्थे ही बैठा, राह च ही बैठा तू तो। हाँ जी। सुन लज्जत होयो मरदाना, गरीब नीच कर कछ ना बखाना। हुण भाई मरदाना की बोले, कुछ भी नहीं, उहदे कोल बोलण वास्ते है कुछ नहीं सी। धौण नीवी कर ली, अखां थल्ले कर लईआं, कोई उत्तर नहीं है, कोई उहदे कोले जवाब नहीं सी बोलण वास्ते। हाँ जी। हृदय विखै हरकत बहु पयो, जीवन जान जन्म मम नयो। लज्जत है, शर्मिंदा है, शर्मसार है, पर एक गल दा अंदर भरोसा है, मैं हुण नहीं मरदा, हुण नहीं मरदा, हुण बाबे ने मैनू बचा लेना है, हुण सतगुरु मेरी रखिया करनगे। हाँ जी। मुझ सो बोले दीन दयाला, एह जो कराहा तपत बिसाला। ते सतगुरु बाले नू कहन लगे भी बालिया आ ही कड़ाया, ते वे कड़ाया हो गया गर्म, वड्डा कड़ाया सी। हुण आपां वेखिए छोटे छोटे पकौड़े तली दे ने, उहदे हिसाब दी कड़ाही हुंदी है। वड्डी चीज़ तलनी होवे ते कड़ाया फिर कड़ाही थोड़ी जी वड्डी हो जाती है, तो जिहदे च 5-6 फुट का बंदा सुटना होवे ते कड़ाया भी 10 फुट का तो होएगा ही। तो जे 10 फुट का कड़ाया होएगा तो उहदे विच कोई 100-200 किलो कोई तेल भी होएगा उहदे च। हुण इह ते है नहीं भी 10-15 किलो दे विच तलना सी उहने। सतगुरु पिता जी दसिया, कहन लगे वेख आई मुझ सो बोले दीन दयाला, ये जो कराहा तपत बसाला। आ वेख कड़ाए दे विचों तेल उड़ रहा है, इहदी भाप बनी हुई है, ये गर्म हो चुके है। हाँ जी। तिस मह मर्दाने को पावे, तल कह तेल विखै पुन खावे। इहदे विच ये सुटेगा मर्दाने नूं ते तलेगा ते तल के खा लेगा। आ जिहड़े रोहंगिया वाले ने, आप जी ने पिछे सुनिया होएगा भी वो आ रहे सी इंडिया नूं तो उन्होंने राह च रोक दिता गया,
और ये भी मन्निया जाता भी है तो इंडियन ही ने, ये भी मन्निया सी भी कुछ विचों ना चो उन्हों का पिछोकड़ हरियाणे नाल भी है, पर वो एक इदां दा कबीला बन चुका है भी वो बंदे ही बंदियां नूं खा जाते हैं। देखो असीं तो 2-4 चीज़ां जानते हैं भी कोई बकरा खा गया जी, कोई मुर्गा खा गया जी, कोई मच्छी खा गया जी, पर जिहड़े चीन जाए ने उन्हों का तो ज्ञान बहुत खुला हो गया, उन्होंने तो पता भी वो तो कुछ भी नहीं छड्डदे, ना चूहे छड्डण ते ना काकरोच छड्डण। वो जिहड़े जर्मनी वगैरह जाए ने वो उन्हों का होर भी ज्ञान वड्डा है। उत्थे तो बाजार चों ना सप टंगे हुंदे ने ताजे, दसो जी किहड़ा वड्ड के किहदा सूप पीना है। सानू तो इन्ना ही पता नहीं भी सम्मी का हुंदा है जी, संतरे का हुंदा जी, माल्टे का हुंदा जी, किन्नू का हुंदा है जी, बहुता नहीं तो को गाजर गुजरां का सूप जूस कढ़ लो, वो तो ताज़ा जूस कढ़ के देंदे ने, सप अगों पिछों वढ़िया तो गिलास च पाता तो पी लो। बड़ा वधिया लोग मांस भुन के खांदे ने उहदा। हुण इत्थे मरदाना जिहड़ा सीगा, तिसमें मरदाने को पावै तल कै तेल विखे पुन खावै। सतगुरु कहन लगे इहदे विच तल के इन्हें मरदाने नूं खाना है। वो आदमखोर आदमी सी, बंदे खाण वाला। हाँ जी। दुरे रहे न देह दिखाई, सुन कर मैं पुन गिरा अलाई। असल विच उस राक्षस नूं सतगुरु नज़र ही नहीं आए, मरदाने नूं नज़र आउंदे ने, राक्षस नूं नज़र नहीं आउंदे। अपने आप नूं सतगुरां ने छुपाया होया है। हाँ जी। नह आए जैसे तुम आए, जे राक्षस तल लेवैं खाए। ते आख्या कि न आए जैसे तुम आए, जे राक्षस तल लेवैं खाए। भी बाबा फिर आप जी दे आउण दा फिर की अर्थ होया? तुसी आए भी और वो फिर भी मरदाने नूं तल के खा जावे, तो फिर सतगुरु जी आप जी दे आउण दा की भाव होया? जे आप जी आए हो तो फिर रक्षा करो, तुहाडा सेवक है, सेवादार है। हाँ जी। सो बिद पूरब कीजिए, जे बिद छूटै सोए। ते मैं बाला कहता बेनती की बाबा पहला ही छड़ा लो, वो ना वे अपने वेंद्या वेंदे अगला तल भी लवे तो खा भी लवे, तो फिर करन दा की फायदा है, फिर की लाभ होएगा। हाँ जी। किंकर अपनो जानिए, पतन ना एह को होए। ये तुहाडा किंकर है। किंकर कहंदे ने सेवक नूं, असी किंकर कहने छोटे जे पत्थर नूं, रोड़ा कह दिता, किंकर कह दिता, पत्थर कह दिता, छोटी जी रोड़ी कह दी। किंकर दे अर्थ सेवक भी ने। कहन लगे जी तुहाडा सेवक है, किंकर है। किंकर आपनो जानिए, पतन ना एक को होए। कहन लगा महाराज हुण ते बचा लो, हुण ते आ गए हो तुसी, हुण ते दी रखिया करो। हाँ जी। श्री गुर भाखें देख तमाशा, जो करतार दिखाए बिलासा। सतगुरु कहन लगे बालिया तमाशा वेखता सही, रब नूं की पाउंदा, रब की तमाशा कराउंदा, की खेड वापरदी है, वेखता सही। नह राक्षस को देह दिखाई, मरदाना देखे गुर ताई। राक्षस नूं सतगुरु अजे भी नज़र नहीं आए, मरदाने नूं नज़र जरूर आ रहा सी, तो राक्षस अपने ओड़ पोड़ च लगा होया सी। वो तो खुश होएगा भी बस हुणे तलांगा तो फिर अपनी भुख मिटावांगा, खावांगा, पेट भर के खावांगा। हाँ जी। तपियो तेल जब अगन समाना, खल ने गहली नो मरदाना। जेड़े लोग तलदे ने, तुहानू पता है जिस घ्यो तेल विच तलदे ने उहदा टैंपरेचर भी चैक करदे ने। ये भावें तुसी किते जिहड़े तवी ते तलदे ने उत्थे खलो जिओ, जिहड़े कड़ाही च तलदे ने उत्थे वेख लिओ, उहदे विच ओह पानी दा छट्टा छुट्टा मार के चैक जरूर करदे ने भी की हुण इहदा टैंपरेचर ठीक है। जदों इन्हें वेख्या भी तेल अग जिन्ना गर्म हो चुका है, जिन्नी थल्ले अग गर्म है उन्ना ही तेल गर्म है,
तप्यो तेल जब अगन समाना, खल ने गह लीनो मरदाना। ते राक्षस ने मरदाना चुक लिया। उधर कड़ाए का तेल अग वर्गा हो गया, उधर राक्षस ने मरदाने नूं चुक लिया। हाँ जी। बल के संग तेल मह डारा, घिग कै श्री गुर नाम उचारा। तो फिर की सी, उन्हें भाई मरदाने नूं कड़ाए विच सुट दिता। ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੜਾਏ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਘਗਿਆਇਆ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਰੋਣ, ਬਚਾ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।